भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। महोदय, अब इसमें जब भारतीय लगा है तो दंड भी प्रारंभ में नहीं है। उन्होंने तो हमें सिर्फ दंड देने के लिए प्रारंभ किया था कि इनको दंड संहिता बनाओ और सबसे पहले इन्हें अपराधी घोषित करो, क्योंकि सीआरपीसी जब आया पहले 1898 में था और उसके बाद इन्हीं लोगों की सरकारों में 1973 में बना। 25 वर्षों के बाद, 30 से 30 वर्षों के बाद जब ये कुछ कानून बना पाए तो इन्होंने हमें दिया जल्दी सीआरपीसी। आपकी बात उस सीआरपीसी के अंतर्गत महोदय मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कितने साधु संतों ने, अभी हमारे एक साथी, संसद के साथी कह के गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता, मुस्लिमों पे ये किया जाता। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों पीड़ा हो रही है, तुम्हारे तो ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था। कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो, क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है। मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद करती हूँ अमित शाह जी का। मैं कुछ कोट करना चाहती हूँ महोदय। 1 मिनट में आपका उसमें आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्लीज। मैं पहली बार इस बिल पे बोल रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ। मंत्री जी रिप्लाई करना चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी ने कहा 161 का जो नोटिस दिया जाता है महोदय, अब वो प्रावधान में आया है, तब लोगों को, और इसका इलेक्ट्रॉनिक उपयोग भी किया जा रहा है, जो हमारे माननीय अमित शाह जी द्वारा बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ महोदय। 161 में जो इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग किया जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये सब चीजें भेजेंगे, तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। 164 का बयान जो जज के सामने होता है, अकेले में होता है, लेकिन उस पर दबाव बना करके पूरा दिलवाया जाता था, जिससे अपराधी छूट जाते थे। बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही, बहुत सारे कष्टों को झेल करके बहुत लोग आगे आए हैं। और जहां अपराधों के लिए कहा जाता है ये अपराधी है, तो अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश का शासन के जो कष्ट झेले हैं उनके बारे में ये बात कहना चाहती हूँ कि महोदय, ना सम्मान दिया जाता था, जैसा सरकार चाहे वैसा सरकारें चलाती थी इन लोगों को। उन करने वाला जितना अपराधी होता है, करवाने वाला भी उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए महोदय, जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक 161 का जो नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया था। कोई और की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कहते हैं, लेकिन ऐसा साधु सन्यासियों के साथ हुआ है और हम भी उसको झेले हैं। 161 का बयान होता है, 161 का नोटिस दिया जाता है, तब आपको लेकर के पूछताछ की जाती है, जिससे आपके परिवार, आपके शिष्य, आपके सेवक, आपके रिश्तेदारों को पता होता है आप कहाँ हो। महोदय, अपहरण किया गया, 13 दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई, वो यातनाएं अकल्पनीय थी लोगों के लिए, लेकिन उनको इस ब्रिटिश शासन के नियमों को हमने झेला है और किसी और ने हम नहीं झेला महाराज जी, हमने झेला है और हमें झिलवाया गया है। करने वाले लोग तंत्र के थे, करवाने वाले लोग सत्ता के थे। ये कांग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया। मैं बताती हूँ महोदय, कोई भी तंत्र तभी बदलता है जब हम जनमानस की मानसिकता को बदल देते हैं। महोदय, जनमानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है, जनमानस को बदलने के लिए उसकी सुरक्षा अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है, जनमानस को बदलने के लिए उनको रोटी और कपड़ा, और रोटी कपड़ा के साथ शिक्षा, और शिक्षा के साथ न्याय देना जरूरी है। जब ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, हर किसी वर्ग का विकास कर लिया, उसके बाद जब न्याय की व्यवस्था आती है तब हम इसके अंतर्गत आते हैं। महोदय, इतने वर्षों बाद लाने का 10 वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के 10 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये चिंतन लंबा रहा, ये चिंतन जिजीविषा का है। इसलिए अपनी बात खत्म कीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, और भी मेंबर है, आपकी बात खत्म कीजिए ना। कि जो अब किसी और को ना झेलना पड़े। महोदय, जो प्रताड़नाएं दी गई, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था, अब उन लोगों को सजा हो, ऐसा प्रावधान इसमें आया है। प्रताड़नाओं की असीमितता थी महाराज, उसको हम कह नहीं सकते। इसलिए इनमें सिर्फ ये जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रताड़नाएं होंगी अब उनको भी दंड मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा, नया भारत है, तो नए भारत की कल्पना
ठीक